आप सब पर सलामती हूँ। मैं यासिर रशीद हूँ जी। आप मेरा व्लॉग देख रहे हैं। अब आखिरी खबर यही बाकी है कि आप ये ऐलान कर दें कि इमरान खान ने नून लीग ज्वाइन करने का ऐलान कर दिया है। तो जिस हद तक ये बात नहीं मानी जा सकती ना, उसी हद तक नताइज भी नहीं माने जा सकते। और अगर ये बात नताइज माने जा सकते हैं तो फिर ये बात भी मानी जा सकती है कि इमरान खान ने पाकिस्तान से अपनी सियासत को खैरबाद कह दिया है और पाकिस्तान से बाहर जाने का ऐलान कर दिया है। खुदा की पनाह कि जिस हद तक मैनिपुलेशन देखने में आई है और जिस हद तक जिस तरह की डिस्टर्बेंस की खबरें मंजर आम के ऊपर आई, वो क्या बयान करूं, कहां कहां से शुरू करूं और किस किस का तज़किरा करूं। एक सूरत ये कि एक जगह पे फॉर्म 45 मिले जनूबी पंजाब में, फॉर्म 45 मिले एक पोलिंग स्टेशन से, और फॉर्म 45 जब लेके गए हैं तो उन्होंने कहा जी ये नतीजा तो ये नहीं है, नतीजा तो ये वाला है। अब वो दोनों को टैली किया है, दोनों के ऊपर दस्तखत भी एक जैसे, मोहरे भी एक जैसी। अब वो जो पोलिंग एजेंट था वो कहता है जी प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने तो रात मुझे यही दिया था। उन्होंने कहा जी नहीं ये वाला है। दूसरी जमात वाला पहुंचा, उसने कहा जी मुझे ये दिया है जो मुमासलत रखता है उसके साथ ये सेम है। उसने कहा जी नहीं तुम्हारे दोनों के पास गलत है, ये है। तीसरा आया, उसने कहा भाई साहब आपने ये दिया था, कहता नहीं ये है। अब ये सूरत हाल थी। इधर जिस तरीके से मियां नवाज शरीफ साहब ने इदा ही जितना सी तो माफी मांग लो, इदा ही जितना है तो सुलह कर लो, इदा ही जितना है तो मान लो कि सियासत मुक गई है। यानी सुबह के दिन उनका प्रिजाइडिंग ऑफिसर बीमार हो जाता है। वो कहता है जी कि मैं जो है मैं बीमार हूं और मुझे जाने दें। रिटर्निंग ऑफिसर बयान दे रहा है कि मैं रुखसत पे जा रहा हूं जी, मैं नहीं आ सकता। अब इस तरह की बातों के बाद अगर आप जीत भी जाएं, अगर वो कह दें कि पाकिस्तान से 2/3 अक्सरियत आपने ले ली, अगर वो कह दें कि सिर्फ नवाज शरीफ साहब को 3 करोड़ वोट पड़ गया, कौन मानेगा। अखलाकी तौर पे आपकी शिकस्त हो चुकी है और हैफ इस मकाम के ऊपर कि एक उम्मीदवार रात को खड़ा होकर यह कहे कि हमारे पास जो फॉर्म 45 है उसके मुताबिक हम हार चुके हैं और हमने अंडर एस्टिमेट किया अपने मुखालिफ को, यानी ख्वाजा आसिफ साहब। और सुबह को वो बात कर रहे हैं कि 30,000 के मार्जिन से मैं हारा हूं, सुबह को 18,000 के मार्जिन से वो जीत जाने की खबरें मंजर आम पे आती हैं। इस निजाम पे थू जहां पर सूरत हाल हमें मुल्तान में देखने को मिली कि लीड बहुत ज्यादा थी मेहरबानो कुरैशी की, लेकिन मेहरबानो कुरैशी अब 8,000 के फर्क से हारी हैं और मुस्तरद शुदा वोटों की तादाद 16,000 से ज्यादा की दिखा रही है। इस निजाम पे थू मौजूदा सूरत हाल के तनाजुर में जहां पे आपको यह देखने को मिले कि कैसरा इलाही की जो लीड थी, मुझे नहीं गर्ज किसी से कि किसी का किरदार क्या है, कौन कितना काबिल कबूल है, मुझे गर्ज है तो अवाम के वोटों से, मुझे गर्ज है तो उस निजाम से, मुझे गर्ज है तो उस सरमाए से जो एक प्रोसेस के लिए खर्च किया गया। अवाम बाहर निकले, मोबिलाइज हुए, अपना हक इस्तेमाल किया, मेरी गर्ज उससे है। अगर अवाम निकले बाहर और रात को वो फर्क 58,000 का था, फिर सुबह के वक्त में वो फर्क ऐसे पलटा खाता है कि 18,000 के फर्क से कैसरा इलाही साहबा हार जाती है। और जो मनाजिर मंजर आम पे आते हैं कि बैलेट पेपर्स जो हैं वो जले हुए पड़े हैं, जिसके ऊपर कैसरा इलाही पे मोहरें लगी हैं। इस निजाम पे थू, मुझ पे थू। मैं मौजूदा सूरत हाल के तनाजुर में क्या कहूं कि किस मुल्क का मैं बासी हूं कि जहां पे सूरत हाल ये हो, अवाम सड़कों के ऊपर है। खानपुर में देख लें, लाहौर में देख लें, बहुत सारे प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स के दफातर के बाहर देख लें, जनूबी बलोचिस्तान में देख लें और जनूबी पंजाब के अंदर देख लें, वस्ती पंजाब के अंदर देख लें, बेशुमार जगहों के ऊपर लोग सड़कों पे हैं। अब अली अफजल साई फैसलाबाद की वो नशिस्त है जिस पे यह कहा जाता था कि शायद इनकी अलैक सलैक हुई है नून लीग के साथ कि इन्होंने एक हल्का उम्मीदवार मैदान में उतार दिया कि जो माजी में प्रोविंशियल असेंबली का उम्मीदवार था उसे ही ऊपर ले आए, जो वहां के कैंडिडेट थे उनको साइड पे करके ये शायद कोई सीट एडजस्टमेंट इन्होंने की है, उसको हरा दी। खबर तो यही चल रही थी। अब हतमी नताइज क्या आते हैं मुझे मालूम नहीं, लेकिन मैं जब 19 घंटे की शिफ्ट करने के बाद, लोगों को आगाही देने के बाद, आप घर जाएं और 1.5 घंटा सोने के बाद आपने वापस ऑफिस आना हो और उसी 2-3 घंटे के फर्क में, यानी घर आना जाना और 1.5 घंटे के सोने का फर्क, उसमें आपको पता यह चले कि आप कोकाफ पहुंचे हुए थे तो वो असल में कोकाफ नहीं था, वो टठाकू था जहां पे आप पहुंचे हैं।
वो जो आप पहाड़ पे चढ़ रहे थे वो बेसिकली पहाड़ नहीं था, वो कुएं की गहराई थी जिससे आप ऊपर को आए। और जब आप मुंडेर पे पहुंचने लगे हैं तो वहां पे सीढ़ी ही दम तोड़ गई है और सीढ़ी वहां से पलटी है और आप धड़ाम से नीचे आ गिरे। ये ऐसे ही है कि आप सारी रात सपने देखते रहे और सुबह जब आंख खुले तो आपको पता चले कि आप जहन्नुम के अंदर जी रहे हैं। मैं ऐसे अल्फाज इस्तेमाल नहीं करता, मेरी तरबियत या मेरी तबीयत इसके साथ मुवाफकत नहीं रखती। व्लॉग्स के अंदर, हाँ नॉर्मल जिंदगी में तो इंसान बहुत सी बातें कर जाता है, व्लॉग्स के अंदर जहां पे मैं अपने नाजरीन से मुखातिब होता हूं मैं ऐसी बातें नहीं करता। लेकिन आज दिल अंदरूनी तौर पे कुड़ा है। वो मेरी जाने बला मेरी तरफ से जिसको मर्जी मसनद इक्तदार के ऊपर बिठा दे, लेकिन ये ढिंढोरा तो ना पीटे। वो 70-70 साल 80-80 साल के बुजुर्ग जो 3-3 माह इस मौसम की सख्ती से घर से बाहर नहीं निकले, जिन्हें डॉक्टर्स ने सफर से मना किया हुआ है, वो बाहर निकले हैं अपना हक राय दही इस्तेमाल करने के लिए। उन लोगों को मजबूरी के अंदर क्यों डाला? उन लोगों के ऊपर घेरा तंग क्यों किया? उन लोगों के अरमानों का खिलवाड़ क्यों किया? ये इसका जवाब दे दीजिए। नताइज अभी तक जो है, आउन चौधरी साहब जिनकी मकबूलियत ये नताइज देखते हुए लगता है मियां नवाज शरीफ से भी ज्यादा मकबूल है, मियां शहबाज शरीफ से भी ज्यादा मकबूल है, अपनी पार्टी के पैट्रन चीफ जहांगीर खान तरीन साहब के मुकाबले में ज्यादा मकबूल है, अलीम खान साहब के मुकाबले में ज्यादा मकबूल है, हमजा शहबाज, मरियम नवाज, शहबाज शरीफ, मुल्क के जितने बड़े रहनुमा हैं उन सब के मुकाबले में ज्यादा मकबूल है। क्यों? क्योंकि उन्होंने जो वोट हासिल किए हैं, जो कल तक नताइज नहीं आ रहे थे, रुके हुए थे, हमें नहीं पता कि कहां से कौन से खला में वो रुक चुके थे, नताइज आने पे 1,72,576 वोट उन्होंने हासिल किए। ना शहबाज शरीफ साहब, ना नवाज शरीफ साहब, ना अब्दुल अलीम खान साहब, जहांगीर खान तरीन साहब का तो पता ही गोल हो गया ना, दोनों सीटों से हार गए। ना राना सनाउल्लाह साहब, ना ख्वाजा आसिफ साहब, ना ख्वाजा साद रफीक साहब, ना एहसन इकबाल साहब, यानी इन लोगों के मुकाबले में मकबूल तरीन लीडर साबित हुए आम चौधरी साहब। और सलमान अकरम राजा इस वक्त वो पहुंचे हुए हाई कोर्ट पे, 1,59,024 वोट उन्हें मिले और 13,000 के वोटों से उन्हें शिकस्त हुई। हाँ रोक के रखें तो कुछ भी कर सकते हैं। उसके बाद अगर बात की जाए तहमीना दौलताना साहिबा की, सुबह तक के जो नताइज थे जो मैं छोड़ के गया, तहमीना दौलताना साहिबा तकरीबन 18,000 के मार्जिन से हार रही थी। सुबह वापस आए तो मालूम पड़ा कि तहमीना दौलताना साहिबा 1,11,196 वोट ले चुकी हैं और ताहिर इकबाल चौधरी जो पीटीआई के हिमायत याफ्ता थे वो 1,03,052 वोट ले पाए। तो यूं 8,144 वोटों से तहमीना दौलताना साहिबा जीत गए। फिर हमने ये भी देखा एहसानुल हक बाजवा साहब जिनका ताल्लुक बहावल नगर से, रात तक हमें जो फॉर्म 45 मौसूल हो रहे थे जिसके मुताबिक नताइज थे, एहसानुल हक बाजवा साहब जो थे वो 24,000 की लीड से हार रहे थे। तो एहसानुल हक बाजवा साहब जो है वो सुबह आने पे मालूम पड़ा वो 3 घंटे के गैप में कि 1,14,350 वोट लेके वो जीत गए और पीटीआई वाले खलील अहमद जो है वो 97,877 वोट लेके हार गए और 16,000 के वोटों से पीटीआई के कैंडिडेट को शिकस्त हुई है। उसके बाद मैं किस किस हलके का तज़किरा करूं? रेहाना डार साहिबा, कैसरा इलाही साहिबा, मेजर रिटायर्ड ताहिर सादिक साहब, अटक वाली सीट, एक बड़ा मार्जिन, सुबह पलटा खाया, पता नहीं की हो गया। रात में बहुत से लोगों ने एक दूसरे को मुबारकबादें भी दे दी, लेकिन सुबह को सूरत हाल तब्दील दिखाई दी। क्या ऐसे अच्छी हुकूमत बन जाएगी? क्या ऐसे ये सियासी मंजरनामा ठीक हो जाएगा? अखलाकी तौर पे ना, आप लोगों की मौत वाक़ई हो गई। ये जो सांस आ रहा है ना, ये सांस एक जिंदा लाश में फूंका जा रहा है, लेकिन लाश क्या उसे बर्दाश्त कर पाएगी? उसका इंतजार है। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह ने के पास।